और सब गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। और आज का टॉपिक है अफवाह तंत्र गंगा रिवर सिस्टम। तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा गंगा नदी के बारे में। जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो भारत की पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है एंड सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुना नदी है, जो मैंने आज से अभी आपको पूरी जानकारी पूरी फिल एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। यहाँ पर एक भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड जो अलकनंदा है जो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। जब उन दोनों का देवप्रयाग यहाँ पर मिलन होता है तब इस गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक धौलीगंगा नामक एक नदी निकलती है जो विष्णु प्रयाग में आकर अलकनंदा में विलीन हो जाती है। और एक इसके जस्ट नीचे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक नंदाकिनी रिवर आती है, नंदाकिनी, जो नंद प्रयाग में आके इसमें मिल जाती है, जो अलकनंदा में मिल जाती है। ये 3-4 जो नदियाँ हैं इसके मिलन के बाद ये गंगा का नाम गंगा नदी पड़ता है। ये इनका मिलन होता है देवप्रयाग में। तो ये सिस्टम हो गया इनका। जब यहाँ से एक पिंडारी ग्लेशियर नामक एक ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकलती है पिंडर नदी, जो कर्णप्रयाग में आकर इसमें अलकनंदा में विलीन हो जाती है। इसमें मिलन हो जाता इसमें इसका मिलन हो जाता है। बाद में जस्ट इसके इस साइड से अलकनंदा की राइट साइड से एक नदी आती है मंदाकिनी रिवर, जो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा में विलीन हो जाती है। इसके बाद में ये जब नदियों का मिलन होता है भागीरथी एंड अलकनंदा, जो यहाँ पर देवप्रयाग, तो यहाँ पे इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। आपको याद रखना होगा गंगा नदी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से नहीं पड़ता, यहाँ इसका नाम गंगा नदी देवप्रयाग से पड़ता है। देवप्रयाग से जस्ट नीचे चलते ही ये हरिद्वार आ जाती है। हरिद्वार जो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, मतलब समतल मैदानों में ये प्रवेश कर जाती है हरिद्वार में। हरिद्वार से आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक गढ़मुक्तेश्वर नामक जगह है, गढ़मुक्तेश्वर यूपी में यहाँ एंटर करती है गढ़मुक्तेश्वर से। वो इसके अब आगे चलते हैं तो यहाँ से एक रामगंगा नदी निकलती है यूपी उत्तराखंड से, जो बिजनौर कालागढ़ होते हुए कन्नौज पहुँचती है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज यूपी में ये गंगा में विलीन हो जाती है। जस्ट इसके आगे प्रयागराज, ये प्रयागराज। यहाँ से एक यमुनोत्री ग्लेशियर एंड जिसे बंदरपूछ ग्लेशियर भी कहा जाता है, वहाँ से एक नदी निकलती है यमुना नदी, जो मैंने यहाँ पे नाम नोट कर दिया है। यमुना नदी डायरेक्ट होते हुए यहाँ पे प्रयागराज में आकर मिल जाती है, गंगा में विलीन हो जाती है। जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ये आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। अब गंगा में यहाँ एक जनापाऊ हिल है, जनापाऊ पहाड़ी है एमपी के महू में। महू वो स्थान जहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे बाबा साहब है, जो विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल है, जो विश्व के सबसे बड़ी पढ़ी लिखी हस्तियों में शामिल है, जो जिनका नाम वर्ल्ड के फेमस लोगों में गिना जाता है। वह है बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान महू वहाँ पर है। जनापाऊ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है चंबल की एक सहायक नदी और है सिप्रा, कार की बड़ी पहाड़ी से निकलकर ये चंबल में विलीन हो जाती है, चंबल में मिल जाती है, जो चंबल की सहायक नदी है। और चंबल जो इटावा में आकर यहाँ पे यमुना में विलीन हो जाती है, वो यमुना की सहायक नदी हो गई। तो इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला का आपने नाम सुना होगा। वहाँ पर एक बेतवा नदी है, वो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से एक नदी निकलती है बेतवा नदी, जो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर, हमीरपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। तो हमीरपुर में जाकर वो यमुना में विलीन हो जाती है। तो ये चंबल हो गई, बेतवा हो गई, ये केन हो गई, ये सभी इनकी इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है ना। यमुना की सहायक नदी है, गंगा की तो यमुना है, यमुना की सहायक नदी है चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों नदियाँ। अब एक कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन, जो इसकी सहायक नदी है। वो बांदा यूपी उत्तर प्रदेश में जाकर इसमें विलीन हो जाती है यमुना में। इसके बाद ये यमुना प्रयागराज में पहुंचकर गंगा में विलीन हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो पीलीभीत नामक जगह है, फुलर झील। वहाँ से एक फुलर झील है, वहाँ पर एक फुलर झील है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, जो लेफ्ट साइड से निकलती है यमुना रिवर के लेफ्ट साइड। इधर का ये लेफ्ट साइड हो गया, इधर का ये राइट साइड हो गया। जो यमुना रिवर निकलती है वो गोमती नदी निकलती है, वो
पीलीभीत फुलर झील से निकलती है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर में आके ये गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, एक यूके से एक नदी निकलती है शारदा, देखो ये नदी है ना, ये शारदा, जिसको काली नदी भी कहा जाता है। ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, मिलाप ग्लेशियर। और ये कर्नाली भारचाचू ग्लेशियर, ये यूके की यही नदी है कर्नाली। जब इन दोनों का मिलन होता है बाराबांकी में इसका मिलन होता है, इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है घाघरा। ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी आके मिलती है छपरा पड़ता है बिहार में। बिहार के कुछ टीवी न्यूज़ चैनल में भी आता होगा, न्यूज़ चैनल में इसका चैनल भी है छपरा, ऐसा कुछ बिहार का वो चैनल है, उसमें गाने वगैरह भी आते हैं। ठीक है ना, वो छपरा बिहार में पड़ता है। ठीक, इससे नीचे से एक अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, सोन नदी इसके नीचे से जाके राइट साइड से पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। एक नदी इधर निकल जाती है यमुना, जो अरब सागर में गिर जाती है, नर्मदा नदी है सॉरी, जो इधर अरब सागर में मिल जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, अब इसके आगे का बताता हूँ तो नेपाल से एक नदी निकलती है गंडक नदी, सोनपुर, जो सोनपुर में आकर यहाँ पे मिल जाती है गंगा में। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं तो एक से गोसाई धाम नामक एक जगह है, वहाँ से एक सप्तकोशी नामक नदियों से मतलब 7 स्ट्रीम जलधाराएं हैं, 7 जलधाराएं हैं, उनमें से 3 जलधाराएं इंडिया की तरफ आ जाती है और 4 जलधाराएं नेपाल की तरफ चली जाती है। तो 3 जलधाराएं जब एक नदी का रूप धारण कर लेती है तो यह आकर यहाँ पे कुर्सेला नामक जगह पर यहाँ पे इसमें विलीन हो जाती है गंगा में। तो ये मैंने सब कुछ ये नोट कर लिया था, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम होती है लिखने में, इसलिए आपको मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ से मिट जाता है, ऐसे हाथ लग के अपने आप मिट जाता है, इसलिए मैंने पहले से नोट कर लिया है। और बढ़िया मतलब तरीके से देख लो आप, बढ़िया कोई मिस्टेक हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ आपको, मतलब ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे ना एकदम क्लियर आपके दिमाग में घुस जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी एक दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पड़ती है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में पड़ती है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जो कोलकाता उसकी राजधानी है, तो ये आसपास में पड़ती है। मतलब दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है महानंदा नदी है, ये महानंदा नदी। ठीक है ना, ये आकर गोदावरी घाट में मिल जाती है, गंगा में विलीन हो जाती है। जिस इसके नीचे से कोलकाता शहर से एक हुगली नदी निकलती है, हुगली नदी जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, आपको याद रखना होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। और ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, पूरी लिस्ट है, पूरा मतलब जो भी अफवाह तंत्र है पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है ना, आप इसमें से क्वेश्चन बना के कैसे भी एडजस्ट करके आपको इसको याद करना है। ठीक है, गोदावरी घाट में इन दोनों का मिलन हो जाता है, हुगली इसमें आके मिल जाती है, महानंदा ऊपर से इसमें आके मिल जाती है। और बांग्लादेश में इस नदी को, बांग्लादेश होती हुई नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा, और इसका लास्ट स्टेशन है वो है बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश होती हुई। और बांग्लादेश में इस नदी को नाम दिया गया पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। और ये बांग्लादेश में एंटर करती है जब ये विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा मिलकर। जब ब्रह्मपुत्र गंगा मिलती है तो इसको दोनों नदियों को जाना जाता है मेघना नदी के नाम से। ये दुनिया विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जिसका नाम आपने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम पड़ा था सुंदरीवन है ना, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में सुंदरीवन पाए जाते थे, उसके कारण इस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आया होगा। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और कुछ छूट गया हो तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।